और डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ और सिर्फ समय को सही ढंग से इस्तेमाल करने का बिजनेस है। क्या समय को इस्तेमाल करना जानते हैं आप लोग? कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। मैं शॉर्ट में अपने बारे में बताता हूं और इस बिजनेस में मैं क्यों आया और इस बिजनेस ने मुझे क्या दिया वो मैटर नहीं करता है डायरेक्ट सेलिंग में, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो देता है वो यहाँ पे बैठे हुए अगर मैं किसी को बताऊं तो मेरे से बड़ा पागल कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे हर एक व्यक्ति बैठा हुआ सबसे बड़ा लीडर है। हर एक व्यक्ति को पता है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से क्या मिलता है। अगर ये मैं फ्रेशर के साथ बैठ के बात करता तो समझ में आता। आईएमसी बिजनेस मुझे सन 2007 में मिला। ज्वाइनिंग डेट कंपनी की स्टार्टिंग है 7 अप्रैल 2007 को। अब प्रेम कुमार की ज्वाइनिंग है 24 मार्च 2007 की। कंपनी से स्टार्ट होने से पहले प्री लॉन्च की ज्वाइनिंग है, लेकिन ज्ञान इतना, समझ इतना, बुद्धि इतनी कि 3 महीने काम करके आईएमसी बिजनेस को छोड़ दिया। आईएमसी बिजनेस को छोड़ने के बाद बहुत सारी कंपनियां की है मैंने। डायरेक्ट सेलिंग में मैं पिछले 24 साल से हूँ। कितने साल से? 24 साल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हूँ। बहुत सारी इंडियन कंपनियां, बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनियां मैंने किया है और साथ में मैंने कंपनियां चलाई हैं। लोग चलाने की सोच रहे होंगे या चलाने गए होंगे, मैंने कंपनियां चलाई हैं। 2007 में आईएमसी करना शुरू किया, 2007 में आईएमसी छोड़ा, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने ग्रेट अपलाइन का। वो मेरे अपलाइन भी हैं और मेरे साथ साथ यहाँ पे बैठे हुए हर एक व्यक्ति के वो अपलाइन है। आदरणीय सत्येंद्र भाटिया जी 5 साल तक मेरा पीछा किया, 5 साल तक समझाने की कोशिश की कि सही प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आईएमसी करो। उन्होंने एक बात बोली कि प्रेम जी जो कंपनियां आप कर रहे हो उस कंपनी में आप करोड़पति बहुत जल्दी बनोगे, क्योंकि करोड़पति जितने जल्दी बनते हैं उससे तेजी से करोड़पति भी बन जाते हैं। जब दिमाग जो है ना 7वें आसमान पे होता है, समझ में बात नहीं आती है, तो मुझे भी नहीं समझ में। मैंने कहा यार ये अपनी कंपनी के चक्कर में मेरे को फंसाने के चक्कर में लगे हुए हैं। ये तुलसी उलसी बेचने की बात करेंगे, एलोवेरा बेचने की बात करेंगे, इससे लोग करोड़पति नहीं बनते हैं। 2007 से 2012 तक कंटिन्यू बहुत सारी कंपनियां की। फाइनली 2012 में बात समझ में आई। 2012 में वापस से आईएमसी करना शुरू किया। डिसीजन एक कि आईएमसी बिजनेस में अगर दोबारा से मैंने स्टार्ट किया तो नंबर 1 के लिए स्टार्ट किया, रुकूंगा नहीं जब तक नंबर 1 नहीं बनूंगा। ये एक टारगेट था और उस टारगेट को अचीव किया और कंटिन्यूसली सारे सपनों को पूरा किया। आज की डेट में इस इनकम की वजह से, आईएमसी की वजह से जो मिल रहा है, जो आ रहा है, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, ये सब आम बात है। मेरे बेटे से अगर आप कभी भी से पूछोगे कि बेटा तू क्या करेगा, तो वो एक ही जवाब देता है कि मैं पापा की तरह माइक पकड़ के बात करूंगा। बात खत्म हो गई। यानी कि पापा आईएमसी कर रहे तो बेटे को आईएमसी वो ऑटोमेटिकली करेगा। पढ़ाई इसलिए कर रहा है कि प्रेम कुमार को इंग्लिश बोलना नहीं आता है। प्रेम कुमार